पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजारत खारजा का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीक़ात का मुतालबा। कहा दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इख्तलाफात को डायलॉग से दूर करें। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाक भारत ताल्लुकात में बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र है, दोनों ममालिक के साथ राब्ते में हैं। भारत पाकिस्तान पर हमले का जवाब ढूंढ रहा है, मकसद अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक नई दिल्ली में 100 मुल्कों के सिफारतकारों को ब्रीफिंग में भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देने में नाकाम रहा। आलमी अफरा तफरी के माहौल से फ़ायदा उठाकर भारत बगैर सबूत हमला कर सकता है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान। तैयारे 2 से 4 घंटे इजाफी परवास पर मजबूर। टिकट महंगी होने पर मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। मोदी सरकार सच बताने पर तिलमिला गई। भारत में समा समेत 16 चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का अहम इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 मई को होने वाला इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने आज तलब किया है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा। कैनालों का मसला आज ख़त्म हो जाएगा। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कराची में नेशनल हाईवे पर धरने का 8वां रोज। सखर में बबरलो बाईपास पर भी वकला का धरना। पंजाब और सिंध के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, सामान खराब हो रहा है, चोरी हो रहा है। हुकूमत रास्ते खुलवाए, ड्राइवर्स की अपील। कोयटा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD का दरख्शा के इलाके में एक्शन। कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। MQM का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। निगत मिर्जा ने बतौर उम्मीदवार पार्टी टिकट जमा करा दिया। कहती हैं इंतखाबात में जाने का फैसला पार्टी का है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा से हिमायत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी CNW की ब्रीफिंग। बताया कायदे आज़म इंटरचेंज ता वाघा बॉर्डर रोड मुकम्मल हो गई। ड्रेन और वॉल की तामीर जारी है। मरियम नवाज की सड़कें तजावुज़ात से पाक करने के लिए बायलॉस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में मामूल से ज्यादा गर्मी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा दिनों में शिद्दत मजीद बढ़ने की वार्निंग। कराची में आज भी गजब की गर्मी। पारा 38 तक जाएगा, शिद्दत 41 से 43 तक महसूस होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेश गोई। और ईरानी बंदरगाह पर धमाका और आतिशज़दगी। अम्बात की तादाद 42 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। सदर मसूद पज़ेशिकियान का बंदर अब्बास शहर का दौरा। अस्पतालों में जख्मियों की अयादत की। वाक़े की जामे तहकीक़ात का हुक्म। कैनाल तनाज़ा हल करने की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सिंध की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई के बजाय आज ही तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तस्दीक। बोले बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। नहरों का मसला ख़त्म हो जाएगा। वकला से राब्ते में है। उम्मीद है कि एहतजाज का सिलसिला आज ही ख़त्म हो जाएगा। सिंध का पानी सदर ने बेचा। आसिफ जरदारी और बिलावल समेत पीपल्स पार्टी ने सूबे से गद्दारी की। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। बोले उनके खिलाफ एक दिन में 25 मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत ने PTI को दीवार से लगा रखा है। बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये कौन सी कौमी यकजहती है? 11 दिन हो गए भाई, ना खाना टाइम पे मिलता है, ना पानी मिलता है ठंडा। मैं रमीयार खान से आ रहा हूँ, डेरा मुराद जा रहा हूँ वापस। अब 11 दिन आज इधर खड़ा है गाड़ी। गर्मी है, ना पानी है, ना रोटी है कुछ। 11 दिन हो गया, हम लोग परेशान है। आटा लोड किया, आटा खराब हो गया। रात को हमारा गाड़ी से हवा निकाला है।
नहरों का तनाज़ा। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला और कौम परस्त जमात का एहतजाज जारी। एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, जलाओ घिराव और चोरी की दफात शामिल। सिंध के कई शहरों में धरने। सिंध पंजाब शाहरा कई मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गईं। कनकोट में मुजाहिरीन ने डंडे उठा लिए। धरनों के खिलाफ एक्शन पर वकला ने अदालती बॉयकॉट कर दिया। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। साइलिन को मुश्किलात का सामना। पाक अफगान सरहद पर शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हसन खैल में 54 खवारिज को हलाक कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा। खवारिज ने दोबारा दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेज को खराज तहसीन। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD का दरख्शा के इलाके में एक्शन। कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। पार्लियामेंट की सवाबदीद है आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। ये पॉलिसी फैसला भी कर ले कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका। सारे केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सामने पेश। हुकूमत से मुशावरत और दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। समाअत मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिका खातून अव्वल को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर। पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम। ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो चुके। मुश्किलात में घिरी मईशत को संभाला, मुस्तहकम किया और तरक्की का अमल दोबारा से शुरू किया। वजीर खजाना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। पाकिस्तान में तरक्की के वसीम मौके हैं। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो गया। लाहौर में मामूल से ज्यादा गर्मी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा दिनों में शिद्दत मजीद बढ़ने की वार्निंग। कराची में आज भी गजब की गर्मी। पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 41 से 43 तक महसूस होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। फैसलाबाद में होलनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बाइक पर सवार 2 बच्चे जान से गए। वालिद और एक बच्चा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरी 3 बेटों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मानसहरा में जीप खाई में जा गिरी। बच्ची समेत 4 खवातीन जा बहक, 6 मुसाफिर जख्मी। कराची के इलाके स्कीम 33 में हंगामा आराई। नामालूम अफराद ने एहतजाज की आड़ में कई दुकानों पर लूटमार की। गुज़िश्ता रोज की फुटेज सामने आ गई। हंगामा आराई के दौरान जिसके जो हाथ लगा ले भागा। मुल्जिमान ने शहरियों और दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सिंध में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 416 हैवी गाड़ियां जब्त। 278 ड्राइवर्स गिरफ्तार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सड़कें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। अवामी ताउन के बगैर पायदार तब्दीली मुमकिन नहीं। ईरान के शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह में धमाका और आतिशज़दगी। जाम हक़ अफराद की तादाद 42 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। ईरानी सदर का बंदर अब्बास का दौरा। अस्पताल में जख्मियों की अयादत। वाक़े की भरपूर तहकीकात का हुक्म। सऊदी फरमरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। गजा में सेहूनी सफाकिये जारी। इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 53 शहादतें। मजमूई तादाद 52,243 हो गई। यमन में गैर कानूनी तारकिन वतन के कैद खाने पर अमरीकी तैयारों की बमबारी में मुतादिद अफ्रीकी शहरी हलाक।
फहीम अशरफ का जोरदार पंजा, ज़ल्मी ढेर। PSL 10 में कोयटा के हाथों पेशावर को दूसरी शिकस्त। 179 के ताक़ुब में 114 पर कहानी तमाम। बाबर आजम फिर नाकाम। ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। फातेह टीम की तीसरी जीत, ज़ल्मी को चौथी शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग लिवरपूल के नाम टॉटनहम को 5-1 से हराकर इवेंट में फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, फातेह टीम के फैंस भी सड़कों पर, कई घंटे तक नॉन स्टॉप मौज मस्ती। मैड्रिड ओपन टेनिस में ज़ेवरेव ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मन स्टार ने स्पेन के डेविडोविच को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। और मार्क मार्क्वेज ने स्पेनिश गिरापरी जीत ली। लोकल फेवरेट ने 1 लाख फैंस के सामने मार्का सर करके चैंपियनशिप लीड भी हासिल कर ली।